Students, welcome to your maths class. We are on exercise 3.6. Last lecture we completed first 4 parts of question number 1. Now, fifth part is 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and second equation 8x plus 7y upon xy is equal to 15. Now, in these two equations we are having same denominator xy. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं इक्वेशंस की उनके नीचे डिनोमिनेटर एक्स वाई है. लेफ्ट हैंड साइड्स में जो हमारे पास न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे सेपरेटली लिख लेंगे बिकॉज इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 7x एज वेल एज माइनस 2y. सो वी विल रीराइट इट एज 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5. सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन 8x upon xy plus 7y upon xy is equal to 15. Now here x will cancel and here y will cancel. So हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन में आया 7 upon y minus 2 upon x is equal to 5. Similarly in second equation 8 upon y plus y will cancel 7 upon x is equal to 15. Now we are having equations. तो जैसे हम नॉर्मली लिख रहे हैं हमारे पास इक्वेशंस में क्या है कि एक्स वाली टर्म हम पहले लेते हैं तो माइनस हमने लिख लेते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 5. और सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15. नो अगर हम कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो यहाँ पे है माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5. और सेकेंड इक्वेशन में 7 अलग कर लिया कोफिशिएंट इंटू 1 बाई एक्स प्लस 8 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 50. So in both the equations we are having variables, same variables. In first term we are having 1 by x, and in second term we are having 1 by y. So let us assume them as a and b. So let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. So therefore our equations will be minus 2 into a minus 2a plus 7 into b 7b is equal to 5. This is equation number 1, and second equation is 7 into 1 by x that is 7a, 8 into 1 by y that is 8b is equal to 15. This is equation number 2. Now I am using here elimination method. तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड में a का कोफिशिएंट है 7. तो दोनों को अगर इक्वल बनाना हो तो मैं 7 को 2 के साथ और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके हम इन्हें 14 बना सकते हैं. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 2. मतलब हम क्यों कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7 इंटू माइनस 2 14 आ जाएगा, और सेकंड इक्वेशन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 7 यहाँ पे भी 14 बन जाएगा. सो कोफिशिएंट विल बी सेम. तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं मल्टीप्लाई करवा के 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14a 7 इंटू 7b प्लस 7 7 तो 49b इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35. नाउ एट सेकेंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया 2 7 तो 14a प्लस 2 into 8 16b is equal to 15 to the 30. So now here we are having first term with variable a which is having same coefficients. अब दोनों के coefficients सेम हैं, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव है. मतलब अपने आप को मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करेंगे तो दे विल कैंसल ईच अदर. तो यहाँ पे हम डायरेक्शन देंगे ऑन एडिंग. वाई वी आर एडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी इक्वेशन का साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट साइन की हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है. तो माइनस 14a ओवर 14a दे विल कैंसल. 49 प्लस 16 15 4 5 6 65b is equal to 65. So here we get b is equal to 65 upon 65 that is 1. So we get b is equal to 1 as our answer. Now this value we will fill in any one of these two equations. So put value of b in equation number 1, and first equation is minus 2a plus 7b is equal to 5. तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह हम b की वैल्यू लेके चलेंगे. So we will get minus 2a plus 7 into 1 is equal to 5.
So we get minus 2a plus 7 is equal to 5. Shifting 7 on right hand side, minus 2a is equal to 5 minus 7, that is minus 2. So minus 2 is equal to minus 2. Negative sign will cancel each other. So a is equal to 2 by 2, that is 1. So a is 1. Now we get the values of a and b. तो यहाँ पे हमने जो assumptions किए हैं, but 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. क्योंकि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स एक्स वाई हैं. सो वी हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज. 1 by x is equal to a and value of a is 1. Similarly 1 upon y is equal to b और b की वैल्यू हमने निकाली थी 1. So it implies x is equal to 1 and y is equal to 1. So our answer is x is equal to 1, y is equal to 1. Now sixth part is 6x plus 3y is equal to 6xy. And second equation given is 2x plus 4y is equal to 5xy. तो this is almost similar to the last question, fifth part. यहाँ पे बस हमने ये काम करना है कि वहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई था और यहाँ पे एक्स वाई राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में से ये जो एक्स वाई है राइट हैंड साइड पे, उसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे. तो लेफ्ट साइड यहाँ पे एक्स वाई जैसे यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे इट विल डिवाइड द लेफ्ट हैंड साइड. सो वी गेट 6x plus 3y over xy is equal to 6, and in second equation 2x plus 4y over xy is equal to 5. Now these equations become similar to the equations in fifth. तो आगे हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. सो वी विल राइट द डिनोमिनेटर सेपरेटली इन डिफरेंट टर्म्स. प्लस 3y अपॉन xy is equal to 6 and 2x upon xy plus 4y upon xy is equal to 5. So here x will cancel, here y will cancel. So we are left with the equation 6 upon y plus 3 upon x is equal to 6 and second 2 upon y plus 4 upon x is equal to 5. तो एज इट इज़ हम x वाली टर्म्स फ्रंट पे रखते हैं, तो उसे फ्रंट पे लिख लेते हैं. अगर नहीं भी लिखोगे देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट. सो हियर इज 3 upon x plus 6 upon y is equal to 6 and 4 upon x plus 2 upon y is equal to 5. Now separating the coefficients and variable. अब 3 upon x को लिखा जा सकता है 3 into 1 by x. 6 को लिख सकते हैं 6 into 1 by y. Similarly in second का 4 into 1 by x plus 2 into 1 by y is equal to 5. So here by assuming let 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b, we get the equation 3a plus 6b is equal to 6 as equation number 1, and second 4a plus 2b is equal to 5 as equation number 2. So we left with these two equations. अब यहाँ पे हमारे पास a का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 4. अगर b के कोफिशिएंट्स को देखें, b का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2. अगर यहाँ पे 6 है तो हम 2 को 6 बना सकते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करके, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3. तो दैट मीन्स अगर हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6b बन जाएगा, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो अगर हम a के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो हमें दोनों इक्वेशंस को किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यू कैन डू दिस बाय मल्टीप्लाइंग बाय मेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ a इक्वल और कोफिशिएंट ऑफ b. तो मैं यहाँ पे b के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रही हूँ, तो इसके मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसके लिए मुझे सिर्फ सेकंड इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट इक्वेशन मेरी एज इट इज़ रहेगी. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3. अब अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 4 द 12a प्लस 3 2 द 6b इज इक्वल टू 3 5 द 15. सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. नो फर्स्ट इक्वेशन इज 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है 12a प्लस 6b इज इक्वल टू 15. नाउ हेयर
वी हैव टू एलिमिनेट दिस टर्म, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो उसके लिए मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स इसमें हमें नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन चेंज कब होते हैं? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग we will change the sign of lower equation. 3a minus 12a minus 9a, 6b minus 6b cancel, is equal to minus 15 plus 6, that is minus 9. So we get here a is equal to 9 upon 9, that is 1. So a is equal to 1. Now this value we will fill in any of these equation. So put this value of a in equation number 1. So first equation was 3a plus 6b is equal to 6. So in place of a we will write here 1. 3 into 1 plus 6b is equal to 6. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 plus 6b is equal to 6. Shifting the 3 on that side, 6b is equal to 6 minus 3. So b is equal to 3 and 6 will divide here 1 by 2. So we get the value of b is equal to 1 by 2. Now b is 1 by 2. लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल है, सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ 1 बाई एक्स वाज इक्वल टू ए और 1 बाई वाई हमने लिया था b. तो अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज़ फिल करके उनकी हेल्प से x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. तो a हमने फाइंड किया था 1 के इक्वल, सो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a विच वी फाउंड 1. सो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1. और यहाँ से 1 बाई वाई हमने लिया b के इक्वल, तो b की वैल्यू हमारे पास है हाफ. सो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2. सो वी गेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 as a solution of these equations. Okay, now seventh part is 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. Then 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. तो यहाँ पे अगर हम टर्म्स देखें, फर्स्ट टर्म दोनों इक्वेशंस की, दोनों के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, और जो सेकंड टर्म है दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है. तो पहले हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे. वी विल राइट द कोफिशिएंट्स सेपरेटली. ना 10 कोफिशिएंट है, 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, मतलब फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. इसी तरह सेकेंड 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इन सेकेंड इक्वेशन 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ अब हमारे पास दोनों में फर्स्ट टर्म्स के साथ वेरिएबल है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सेकेंड टर्म के साथ दोनों की जो वेरिएबल है वो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. मतलब ये पूरी जो वेरिएबल वाली टर्म है ये पूरी की पूरी वेरिएबल्स की टर्म बन रही है. तो मतलब दोनों में फर्स्ट और सेकेंड टर्म के वेरिएबल सेम हैं. अब जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस पूरे वेरिएबल को हम ले लेते हैं a के इक्वल, एंड 1 अपॉन जो सेकंड वेरिएबल है सेकंड टर्म के साथ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, उसे हम मान लेते हैं b. तो हमारे पास अब ये पूरी की पूरी चीज़ a के इक्वल है. सो फर्स्ट टर्म बन गई 10 इंटू a प्लस दिस फुल ब्रैकेट इज इक्वल टू b. हमने b एज्यूम किया, सो 2 इंटू b इज इक्वल टू 4. इन सेकेंड इक्वेशन 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2. सो नाउ वी आर हैविंग दीज टू इक्वेशंस. इस इक्वेशन को हम और सिंपल भी कर सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो उधर दूसरी साइड 4 को डिवाइड कर सकता है. सो आई एम टेकिंग 2 एज कॉमन. सो हियर लेफ्ट 5a प्लस b इज इक्वल टू 4. सो 2 शिफ्टिंग 2 ऑन दैट साइड इट विल डिवाइड 4. 5a प्लस b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन बिकम 5a plus b is equal to 2. This is equation number 1. And 15a minus 5b is equal to minus 2. This is equation number 2. Now in these two equations अगर हम a के कोफिशिएंट देखें, a का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो मतलब 5 को 15 बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3.
और दूसरी साइड अगर b के टर्म्स देखें तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट है 5। तो हम यहाँ पे जो b का कोफिशिएंट 1 है उसे भी हम इजीली 5 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। सो इट इज़ अप टू यू, आप चाहे a के कोफिशिएंट सेम कर लो या b के कोफिशिएंट। सो नाउ हियर आई एम चेंजिंग द मेकिंग इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ a। तो a का अगर मैंने कोफिशिएंट इक्वल करना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। अब देखो 5 है, यहाँ पे 15 है, तो 5 को अगर 15 बनाना हो तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को, इसकी फर्स्ट कोफिशिएंट को 15 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 3 वी गॉट द इक्वेशन 3 5 द 15a, 3 into 1 be 3b plus 3 to the 6। नाउ राइटिंग सेकेंड इक्वेशन बिलो इट। अब इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं 15a minus 5b, here comes equal, is equal to minus 2। Now we are having first term with same coefficient 15 15। Now to eliminate we have to change the sign one of them। तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। It means we will subtract these equation। So on subtracting, जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे then we will change the sign of the lower equation। It becomes negative, it changes into positive, this will also change into positive। तो 15a minus 15a cancel, 3b plus 5b is 8b is equal to 6 plus 2 that is 8। so b is equal to 8 upon 8 which is equal to 1। so we got the value of b is equal to 1। अब b की इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ b in equation number 1। so our first equation was 5a plus b is equal to 2। so it was our first equation। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू फिल कर देंगे। we will get 5a plus 1 is equal to 2, shifting 1, so 5a is equal to 2 minus 1, so 5a is equal to 1 and a is equal to 1 upon 5। so we got both the values of a and b। a हमारे पास आया 1/5 and b is equal to 1। बेसिकली वी वांट टू फाइंड हियर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अब हम ये देखते हैं कि b हमने किसे माना था और a हमने किसे माना था, उनकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास था 1/x plus y is equal to a एंड सेकेंड हमारी असम्पशन थी 1/x minus y is equal to b। अब 1/x plus y is equal to a और a की हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास आई है 1/5। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई 5 को 1 से किया इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 नाउ। अब यहाँ पे 1/x माइनस वाई और b की हमारे पास वैल्यू आई थी 1। सो अगेन यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब जो हमारी असम्पशंस थी a और b की जब हमने वैल्यूज़ ली तो उससे हमारे पास दो इक्वेशंस और बन गई, दोनों x और y में हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनमें से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बोथ द इक्वेशंस आर 2 वेरिएबल। तो इट मीन्स कि इन जब भी 2 वेरिएबल में इक्वेशंस होगी और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमें पेयर चाहिए, तो वो हमारे पास पेयर बन गया लाइन्स का। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके we can easily find the value of x and y। तो यहाँ पे भी आपकी it is your wish that you want to use here elimination, cross multiplication और substitution method। so I am using here again elimination। तो मेरे पास है x plus y is equal to 5 और सेकेंड इक्वेशन है x minus y is equal to 1। अब यहाँ पे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y minus y it will cancel, that means we are adding here the equations। जहाँ पे साइन नहीं चेंज करना पड़ता that means we are adding। so here is x plus x 2x, 5 plus 1 6। so x is equal to 6 upon 2 that is 3। so we got x is equal to 3। अब x की वैल्यू को हम थर्ड और फोर्थ किसी भी क्वेश्चन में फिल कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फिल कर देंगे विच इज़ 3। तो x की जगह आ गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, shifting 3 on that side, y is equal to 5 minus 3 that is y is equal to 2। so we got the solution x is equal to 3 and y is equal to 2 as an
आंसर. Now in 8th part we are having two equations, 3x plus 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 by 4. Secondly, 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. अब अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो दोनों इक्वेशंस में हमारे पास 1 अपॉन 3x प्लस वाई फर्स्ट वेरिएबल के प्लेस पे है और सेकंड वेरिएबल में हमारे पास है 1 अपॉन 3x माइनस वाई. तो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे अजम्पशंस करनी है तो हमने अजम्पशन कौन सी करनी है, 1 बाई 3x प्लस वाई को a मान लेंगे, 1 अपॉन 3x माइनस वाई को b. सो लेट 1 बाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b. तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज फिल की तो हमारे पास 1 बाई 3x प्लस वाई दैट इज a प्लस 1 बाई 3x माइनस वाई दैट इज b इज इक्वल टू 3 बाई 4. अब 4 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, इट विल मल्टीप्लाई विद दीज टू टर्म्स. सो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3. इट बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अब जब हमने सेकेंड इक्वेशन में फिल किया तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास और 1 अपॉन 3x प्लस वाई बन गया a. तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो बन गई 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 इंटू a प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8. सो हेयर इट बिकम्स a बाई 2 माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8. तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 एज एलसीएम a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 और 2 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड. a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 इंटू 2 दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4. सब 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. सो वी विल गेट 4 इंटू a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1. इट इम्प्लाइज 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस आ गए. आई एम राइटिंग दीज इक्वेशंस अगेन. सो वी आर हैविंग फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3. सेकेंड 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट सेम हैं. तो हमारे पास क्या है, हमने किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है. ऑलरेडी हमारे पास जो b के कोफिशिएंट b वाली टर्म है 4b एंड माइनस 4b, दोनों के डिफरेंट साइंस हैं, दे विल कैंसिल इजीली. सो वी विल राइट हियर ऑन एडिंग. When we add 4a plus 4a 8a, 4b minus 4b cancel, 3 minus 1 is 2. So a is equal to 2 upon 8, 2 ones the 2, 2 4. So a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 by 4. अब इसी वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं. सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू आएगी 1 बाई 4. सो 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3. सो 4 एंड 4 विल कैंसल. हमारे पास आ गया 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3. शिफ्टिंग 1 ऑन राइट हैंड साइड वी विल गेट 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1. सो 4b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2. तो हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज आ गई. a की वैल्यू आई 1 बाई 4 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बाई 2. लेकिन जो हमारी असम्पशंस है वो x और y की हैं. तो अब हम ये देखेंगे a हमारे पास किसके इक्वल है और b किसके इक्वल है, उनके इक्वल इनकी वैल्यूज रखेंगे. ओके, वी आर हैविंग a इज इक्वल टू 1 बाई 4 एंड b इज इक्वल टू 1 बाई 2. और हमने जो एज्यूम किया था 1 बाई 3x प्लस वाई को हमने a लिया था, 1 अपॉन 3x माइनस वाई को हमने लिया था b. तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज फिल कर देंगे. We will get 1 by 3x plus y is equal to a which is 1 by 4, 1 by 4. दूसरी साइड 1 by 3x minus y is equal to b और b हमारे पास है 1 by 2, 1 by 2. Now first this equation by cross multiply 3x plus y को 1 से मल्टीप्लाई किया as it is रहेगा 3x plus y और 4 1 the 4. This is now equation number 3. Similarly in second part 3x minus y is equal to 2. This is equation number 4. अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशंस बन गई वो भी 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं. तो हमने यहाँ पे क्या करना है,
अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड वी विल सिंप्लीफाई देम. तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड फोर्थ इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. नाउ वी आर हैविंग टर्म्स विद सेम कोफिशिएंट्स और हमारे पास y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. दैट मीन्स वी कैन ईजिली कैंसल. तो हमें यहाँ पे साइन कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो हम सिंपली डायरेक्शन देंगे कि ऑन एडिंग व्हेन वी विल ऐड टर्म्स विल एडेड 3x प्लस 3x 6x, y माइनस वाई कैंसल, 4 प्लस 2 इज 6. So x is equal to 6 by 6 that is 1. So we get x as 1. अब x की हम इस वैल्यू को थर्ड या फोर्थ में से किसी इक्वेशन में फिल करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3. सो थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे x की वैल्यू फिल की. x इज 1, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 3 plus y is equal to 4 and y is equal to 4 minus 3, that is y is also equal to 1. So we got a solution x is equal to 1 and y is equal to 1 as answer of given pair of linear equation. So here first part is finished and we have done all the types of irreducible forms of equations. So in case of any problem, any query, you can ask in comment box. Thank you and have a nice day.